जवानी की जिस दहलीज पर इसकी उम्र है, वहां पे क्या सब्र करना आसान बात है? अब भगवान न करे अगर कहीं कहीं इसके कदम बहक गए तो तुम लोगों की आबरू तो मिट्टी में मिल जाएगी ना। देखो बेटा, मेरी बात का बुरा मत मानना। बेटा तुम जरा चाय भिजवा देना। जी। कामना, विधवा का सफेद रंग ही उसकी आबरू और इज्जत की पवित्रता की निशानी होता है, और भगवान ने इस मामले में औरत को बहुत बलवान बनाया है। हाँ, मुझे तुमसे एक बात जाननी थी। हाँ बोलो। बीजी बता रही थी कि तुम्हारी उनसे मुलाकात हुई थी। हाँ 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 हुई थी। और तुमने उनसे अमरनाथ जी के घर में हुई बात बताई थी। देखो कमला, हम दोनों घरों में कोई फर्क तो समझते हैं। जो बात हमें लगी कह रही हमने, ज्यादा तो हम कुछ बोल नहीं सकते ना। समझ में नहीं आता इस समस्या को कैसे सुलझाया जाए। कमला, इस समस्या का समाधान यूं बातें करने से नहीं हो, कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा तुम लोगों को। कामना, रिश्ते नाते बहुत नाजुक होते हैं। सख्ती बरतने से उनके टूट जाने का खतरा होता है। भाई हम तो तुम्हारी जगह होते तो कोई ठोस कदम उठाते। हम लड़के वाले हैं, फिर किसी से डरने की क्या जरूरत है? अरे इतनी देर हो गई। अच्छा मैं चलती हूँ। अरे चाय तो पीती जाओ। अरे नहीं, चाय किसी और दिन। हाँ चलती हूँ। अच्छा। दीपक कहाँ है कामना? कमरे में नहीं है क्या? कहीं गया होगा दोस्तों के साथ। Yes. क्या यार, पी क्यों नहीं रहा? नहीं यार, वो पहली बार पी रहा हूँ, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। अरे कुछ भी कहो यार, जो मजा पीकर जीने में है वो मजा बिन पिए जीने में नहीं। एक घूंट गले से उतरती है, सारी दुनिया जन्नत लगने लगती है। कामना, अगर दीपक को अपनी जिंदगी और फ्यूचर के बारे में होश नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें उसे उसके हाल पे छोड़ देना चाहिए। उसके फ्यूचर को बेहतर बनाना हमारा फर्ज है। कमाल, आप तो ऐसे बातें कर रहे हैं जैसे हमारा बेटा 30-35 साल का हो गया। चाय रख दो। जो भी पेपर उठाओ, जब भी पेपर उठाओ, 2 मर गए, 10 मार दिए, बिल्डिंग को आग लगा दी, 70 मर गए। अखबार पढ़ने का दिल ही नहीं करता। ऐसे क्यों फेंक रहे हो? अरे लोगों के पास नफरत करने के लिए इतना वक्त है, वक्त ही वक्त है, लेकिन प्यार मोहब्बत भाईचारे के लिए उनके पास वक्त ही नहीं है। हाँ, शोहरत और दौलत की दौड़ में आज का इंसान अपनी इंसानियत को ही भूल गया है। हमारे बाप दादाओं के टाइम पर ऐसा था क्या? और हमारी सोच ऐसी है क्या? लेकिन अगर इंसान की सोच ऐसी बनी रही ना, तो इंसानियत नफरत के उस मुकाम पर पहुंच जाएगी जहां सिर्फ हैवानियत होगी, नफरत होगी, बस और कुछ नहीं होगा। चलो। आदमी को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास वक्त से पहले हो जाना चाहिए कामना, वरना वक्त उसे ऐसे शर्मिंदा करता है एक दिन कि वो फिर कहीं का नहीं रह जाता। क्यों हाथ धोकर पीछे पड़े हुए हैं उसके? कहाँ जाता है, क्या करता है, किससे मिलता है? और कोई काम नहीं है क्या आज आपको? कमाल की मां हो तुम कामना, तुम्हें यह भी नहीं पता कि तुम्हारा बेटा कहां जाता है, क्या करता है, किससे मिलता है। लेकिन मैं उसका बाप हूं, मुझे हमेशा चिंता रहती है कि उसके कदम किसी गलत राह पे ना पड़ जाएं। समझी तुम? प्लीज हाथ जोड़ती हूँ मैं आपकी, चिंता करना छोड़ दीजिए आप उसकी। मेरा बेटा बहुत समझदार है, और चिंता करनी है ना तो अपनी चिंता कीजिए। कामना तुम कामना आई थी। क्या कह रही थी? नहीं, बस ऐसे ही मिलने चली आई। लेकिन उसने कुसुम के सामने जो कुछ भी कहा, उसने कुसुम के दिल को बहुत ठेस पहुंचाई। क्या कहा उसने?
उसने जो कुछ भी कहा उसका जवाब तो मैंने दे दिया, लेकिन बाद में कुसुम ने जो सवाल मुझसे किए उसका जवाब नहीं था मेरे पास। कुसुम ने क्या सवाल किया? वो मुझसे कह रही थी कि विधवा को हमारा समाज इतना कमजोर और श्रापित क्यों समझता है। उसने मुझसे पूछा कि अगर वो विधवा है तो इसमें उसका क्या दोष है। बिल्कुल ठीक कहा उसने। सच में एक विधवा की हमारे समाज ने ऐसी धारणा बना रखी है कि विधवा होना दुर्भाग्यपूर्ण तो है ही, दोषपूर्ण भी माना जा रहा है। ये सरासर गलत है और अनुचित भी है। लेकिन कुसुम के सवाल ने एक बात का एहसास तो दिलाई दिया है। किस बात का? बहुत दिनों से तुमसे कहना चाह रहा था। क्या कुसुम इसी तरह हमेशा दुखी बनी रहेगी? उसके भविष्य के बारे में सोचना हमारा फर्ज भी है और हमारी जिम्मेदारी भी है। मौका देखते ही मैं दया से बात करूंगा। किस बारे में? हम कुसुम की जिंदगी को दुखों का बोझ नहीं बनने देंगे और उसके सुखी भविष्य का एक ही रास्ता है, उसकी शादी। ये आप क्या कह रहे हैं? देखो कमला, जब लोगों पर खुद पर बीतती है ना, तब वो अपने बारे में सोचते हैं, वरना तो वो दूसरों पर उंगलियां नहीं उठाते। जरा सोचो, भगवान न करे हमारी बेटी के साथ यह हादसा हो जाता, तो क्या हम ये सोचते कि समाज हमें क्या कहेगा, लोग हम पर उंगलियां उठाएंगे? हाँ? हम ये सोचते क्या? नहीं ना। हम अपनी बेटी की दूसरी शादी के बारे में सोचते हैं, है ना? तो बस हमें भी कुसुम के बारे में सोचना है। इतनी लंबी जिंदगी पड़ी है, अभी उसकी उम्र ही क्या है? आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन क्या कुसुम शादी के लिए तैयार होगी? जिंदगी दो पल की है, ऐसा सिर्फ कहा जाता है, हा? लेकिन जब जिंदगी में दुखों का सैलाब आ जाता है तो एक एक पल एक एक साल के बराबर हो जाता है। तो फिर विधवा का जीवन नहीं कमला, आज नहीं तो कल हमें इस बारे में सोचना है। मैं बात कर ही लेता हूं। माँ जी, मैं गैस पे क्या चढ़ाऊं? बेटा आज अरे, तुम दया के साथ नहीं गई? नहीं बाबा, मेरा जी नहीं किया। तुम्हें जाना चाहिए था। हमारा घूमना हो जाता, लोगों से मिलना जुलना हो जाता। कभी कभार घर की चार दीवारी से बाहर निकला करो बेटी। मैंने तो इसे जाने के लिए बहुत कहा, लेकिन इसका दिल ही नहीं चाहा। देखो बेटी, जैसा हम सोचते हैं ना, हमारे मन में विचार भी वैसे ही आते हैं। इसलिए हमेशा ऐसी बात सोचनी चाहिए जिससे मन को अच्छा लगे, मन को सुख पहुंचे। और बेटा, जीवन में खुश रहना एक बहुत बड़ी कला है, और अगर ये बात हम सीख जाएं तो दुख में भी सुख का एहसास होता है। माँ जी, मैं कोशिश तो बहुत करती हूँ, लेकिन मैं मानता हूं दिल को समझाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लेकिन आदमी की कोशिश तो लगातार रहनी चाहिए ना। हाँ, और बेटा, इस तरह चुप रहकर तुम खुद को तकलीफ पहुंचा रही हो। खुश रहा करो, खेलो कूदो, लोगों से मिलो जुलो, इससे तुम्हारा दिल हल्का हो जाएगा। अब मैं मानता हूं तुम्हें तकलीफ है, तुम दुख में हो, हम भी तो हैं, हम भी तो तकलीफ में हैं, हमें भी तो दुख है। लेकिन जरा सोचो, अगर हम इस तरह से चुप रहेंगे, खामोश रहेंगे, तो दूसरों को सुख दे पाएंगे क्या? नहीं दे पाएंगे। तुम इस तरह से चुप रहोगी, खामोश रहोगी, तो दया को क्या अच्छा लगने वाला है ये? नहीं, उसे दुख पहुंचेगा। तुम क्या दया को दुख पहुंचाना चाहती हो? नहीं बाबा, बाबा मैं
बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं खुश रहूं, लेकिन फिर मन में ऐसे वैसे विचार आ जाते हैं। मन में चल रहे ताने बाने को मैं नहीं तोड़ पा रही हूँ। देखो बेटी, जब भी तुम्हारे मन में ऐसे वैसे विचार आए ना, तो तुम भगवान को याद किया करो। भगवान को याद करने से मन को शांति मिलती है, मन को सुख पहुंचता है, और मन की शांति जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत है। जी बाबा, मैं कोशिश करूंगी। शाबाश। अरे भी कमला, हाँ। कुछ खाने वाने का इंतजाम करो, पेट में बड़े बड़े चूहे दौड़ रहे हैं। तो कुछ इंतजाम किया नहीं, वो लोग भी आते ही होंगे। बस अभी 5-10 मिनट में। हाँ। कमला, हाँ। हमें कुसुम को ऐसे ही तैयार करना पड़ेगा, ऐसे ही बदलना पड़ेगा। शराब बनाने वाले ने क्या कमाल की चीज बनाई है। बोतल में खामोश रहती है और जैसे ही शरीर में उतरती है कमबख्त, सारा शरीर हिलने लगता है। इसी बात पर एक छोटा सा और हो जाए, स्मॉल ना। अबे सारा रिकॉर्ड आज ही तोड़ना है क्या भाई? अरे मांगता है तो दे देना। अरे देख क्या टाइम हो रहा है, शाम से रात होने को आई है, अभी इसको घर भी जाना है। ठीक है यार, मत पिलो, नहीं पिएंगे। ये वक्त है तुम्हारे घर आने का। और आज आने में थोड़ी देर होगी डैड। ऐसा कौन सा काम है जिसने तुम्हें इतना लेट आने पर मजबूर किया? वो आज अपने दोस्तों के साथ मैं थोड़ा घूमने चला गया। दीपक, बेटा, जिन्हें तुम अपना दोस्त कह रहे हो वो तुम्हारे दुश्मन, तुम्हारे और तुम्हारे वक्त के भी। ये आप क्या कर रहे हैं डैड? अच्छा, अच्छा। मैं ठीक कह रहा हूं। दोस्त वो होता है जो तुम्हें सही राह दिखा सके। ये लोग तुम्हें क्या सही राह दिखाएंगे? ये खुद ही गुमराह है। मेरे दोस्त को ऐसे खानदान के नहीं डैड, वो सब बड़े घराने के, बड़े घराने के। जिन्हें तुम बड़े घराने का कह रहे हो ना, उनसे लाख दर्जे वो लोग अच्छे हैं जो सही रास्ते पर चलते हैं लेकिन रहते कच्चे मकानों में हैं। डैड, उन लोगों से हमारा क्या कंपैरिजन? तुमसे बहुत बेहतर है बेटा, बहुत बेहतर। तुम्हारे मुंह से आ रही शराब की बदबू तुम्हारी दोस्ती और तुम्हारी शराफत का पता खुद बता रही है। मुझे शर्म आती है, मुझे शर्म आती है दीपक कि तुम मेरा खून हो। क्या मैंने तुम्हें इसी दिन के लिए पाल पोस के बड़ा किया था? हाँ? अरे जाकर कहीं चुल्लू भर पानी में डूब मरो, जाओ। क्या हो रहा है ये सब? हाँ? क्यों डांट रहे हैं आप मेरे बेटे को? क्या आपको इतनी भी समझ नहीं है कि जवान औलाद को डांटा नहीं जाता बल्कि समझाया जाता है? और बैठाओ इसे अपने सर पे, देख लो अपनी परवरिश का नतीजा। किस हालत में आज ये घर पे आया, देखो इसे। क्या हुआ है इसकी हालत को? ठीक ठाक तो है ये ठीक है? कामना, तुमने आज इसे ऐसे मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से आदमी की जिंदगी की बर्बादी का रास्ता शुरू होता है। अरे ऐसा किया क्या है इसने?
क्या बर्बाद किया इसने? अगर ये अपने दोस्तों के साथ डिनर पार्टी भी गया था तो इसमें क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं है इसमें। कामना, तुम जिसे डिनर पार्टी कह रही हो, डिनर पार्टी नहीं है। गुनाहों की ऐसी दलदल है जिसमें आदमी एक बार घुस जाए तो फिर निकल नहीं पाता है। ये आज शराब पी के घर आया, देखो इसे। शराब? आप जिसे शराब कह रहे हैं ना, वो शराब नहीं, ऊंचे खानदानों की शान समझी जाती है। लेकिन आपने तो अपनी जिंदगी 100 साल पुराने अंदाज में जी है ना। लेकिन आज के जमाने में सोसाइटी में मूव करने के लिए सब कुछ करना पड़ता है, समझे आप? मैं जानता हूं। देख लेना कामना, एक दिन ऐसा आएगा जब तुम रोना चाहोगे लेकिन तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं होंगे। तब तुम्हें पछतावा होगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। चलो चल अंदर चल के आ रहा हूं।